फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति हो, फिर क्रोध की उत्पत्ति। क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत पे से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत। और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। और जैसा रावण को क्रोध आया ना, अभिमत्ता के कारण, अहंकार के कारण, वैसा ही क्रोध आपको भी आता है। वैसा क्रोध संसार के कई मनुष्य को आता है। उसकी अभिमत्ता के कारण पत्नी ने चाय बनाकर ला कर दी, गिलास में चाय ला कर दे दी, और जरा सा क्रोध आया और उसने गिलास का चाय उठाकर बाहर फेंक दिया। भोजन लगाया गया, थोड़ा सा उसमें नमक कम पड़ गया, मिर्ची कम पड़ गई, थोड़ा सा उसमें सामान कम पड़ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, भोजन की थाली उठाई फेंक दी। क्रोध की, अभिमत्ता की। शायद भारत के संतों ने, इस भारत भूमि के संतों ने इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम। सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम, क्रोध का संयम। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, और कैलाश पर्वत जब उठने लगा, रावण हिला हिलाकर थक गया, पर कैलाश पर्वत रावण से हिलता तक नहीं है, उठता तक नहीं, उठ ही नहीं रहा, उठा ही नहीं। और रावण को लगा कि इस पर्वत को तो मैं फेंक सकता हूं, इस पर्वत को तुम उठाकर डाल दूंगा, इस पर्वत को तुम उठाकर फेंक दूंगा, इस पर्वत को तो मैं उठाऊंगा और फेंक दूंगा। पर रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा नहीं सका, उठा नहीं। रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा ना सका। पास में नंदी बैठे हुए थे, नजदीक में नंदी बैठे, और नंदी ने देखा कि रावण बहुत देर से लगा हुआ है पर इससे पर्वत उठ नहीं रहा, ये पर्वत इससे हिला नहीं है, ये पर्वत इससे उठा नहीं है। तब नंदी ने रावण को अपने पास में बुलाया, और रावण को बुलाकर नंदी ने कहा, इस पर्वत को हिलाने की जरूरत नहीं है और पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, उससे विनय करो। जैसे राम जी समुद्र को सुखाना चाहते हैं, पर समुद्र देवता से जाकर कह दिया गया कि आप राम जी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, उनसे विनती करो। उनसे विनय करो, उनसे निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो।
नंदी ने भगवान शंकर के सम्मुख में बैठे हुए नंदी ने उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी लंकापति रावण को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से निवेदन करिए। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है, जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। और कई कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रहीं, सोती रहीं और बाबा का भजन करती रहीं पूरी रात। पूरी रात आप अपने अपने घर में सो रहे थे और वो पंडाल में बैठे, पंडाल भी हवा में, तेज आंधी चले, तूफान चले, हवा चले और बहुत बहुत गर्जना बादल करें, तो सब उस पर आश्रित होकर सो रहे। विश्वास और ना जाने कहां कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है।